तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों का दिल अगर दुख गया हो जब आपने सुना हो कि रिया चक्रवर्ती बिग बॉस में आ रही है और उसको 35 से 40 लाख रुपए सप्ताह के दिए जाएंगे जो सिद्धार्थ शुक्ला को सीजन 13 में दिए गए थे, तो अब तक की वो सबसे बड़ी रकम थी। लेकिन रिया को भी ये रकम दी जा रही है और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या होता है कि रिया ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी है और उसमें उसने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आई बिलीव देयर आर सम रूमर्स अबाउट मी बीइंग अ पार्ट ऑफ द टीवी शो बिग बॉस। This is just to clarify that there is no more truth to these rumors. I am not a part of Big Boss, Love and Light RC. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती बिग बॉस में नहीं आ रही है, बिग बॉस 15 में नहीं आ रही है। बाकी बॉयकॉट बिग बॉस 15 जो ट्रेंड हो रहा था आज वो होएगा ही। लेकिन रिया चक्रवर्ती का ये बयान कब आता है, जब आज आपको पता होगा कि ट्विटर पे ट्रेंड हुआ बॉयकॉट बिग बॉस 15 और इसका सबसे बड़ा कारण था रिया चक्रवर्ती की। वो अगर बिग बॉस में आ रही है तो ये शो बॉयकॉट होना चाहिए। वैसे वो तो तब भी होता है क्योंकि बिग बॉस 14 की क्या हालत हुई थी आप अच्छे से जानते हैं कि किसी ने देखा नहीं, वो टीआरपी में जगह नहीं बना पाए। मतलब पहले दिन से लास्ट तक वो टॉप 5 टीआरपी में रह नहीं पा रहा था। इतना इसने सरवाइव करने की कोशिश की, इतने हथखंडे अपना इसने अश्लीलता वल्गैरिटी परोसी, लेकिन तब भी ये टॉप 5 में नहीं आ पाया। जहां पे ये चुटकी बजाते ही सलमान खान जब वीकेंड में आता था रिकॉर्ड ब्रेकिंग होती थी टीआरपी, लेकिन उसके बाद 14 में ये कुछ नहीं कर पाए। और 15 में जब शुरुआत के पहले दिन ही वही बॉयकॉट बिग बॉस ट्रेंड करेगा, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती को क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि मैं इस शो में नहीं जुड़ने वाली हूं। तो ये तो एक आपको समझ में आ गया और आपको बहुत अच्छे से दिलासा भी मिल गई कि रिया नहीं आ रही है और ये आपकी जीत है। देख लीजिए कितनी जल्दी आज ही आपने ट्रेंड करा और आज ही इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना पड़ा। तो ये तो आपका थप्पड़ मारना है इसको। बाकी दूसरी चीज आ जाती है, भाई रिया क्यों नहीं आ रही है। थोड़ा सा हम अगर इस चीज को समझे, इसको क्रैक करें। देखिए हुआ क्या कि बिग बॉस टीम जब पहुंचती है रिया के पास तो फिर क्या होता है कि इससे पूछा गया कि मैम हम आपको 35 से 40 लाख रुपए देंगे, आप आ जाइए, क्योंकि आपके पास काम भी नहीं है इतना और अब आप कमा भी नहीं पा रही हैं। तो बोलती है मेरे को पैसों की कमी नहीं है क्योंकि मेरे पास टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो मुझे महीने के ही लाखों यूं देती है, तो मेरे लिए तो कहीं दिक्कत ही नहीं है कि मैं आपसे कमाऊं। इतना तो मेरे पास वैसे ही आ जाता है, मेरे को कंपनियां ही दे देती है लाखों रुपए, जिनको मुझे देना चाहिए वो मुझे देती है। और कुछ नहीं तो एचडीएफसी बैंक तो है ही है जी, जो हमें इतने सस्ते में ईएमआई पे लोन दे देता है। तो देखिए ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि रिया चक्रवर्ती इसलिए यहाँ पे यूं बोलती है कि भाई यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरा कारण जो इन्होंने बताया नहीं जाने का, वो ये बताया कि हम बिग बॉस में आ भी जाएंगे लेकिन हर तरफ कैमरे ही होते हैं और आप लाइव चलाते हो आजकल तो, और नहीं भी चलाओ काटो भी तो मैं भाई कहाँ पे किस कोने में जाके लूंगी अपना माल। और अगर गलती से पकड़ी गई तो पहले ही एनसीबी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और वो घर में रेड मार के मेरे को उठा के ले जाएगी। और मेरी इतनी बुरी हो चुकी है तलोजा में जब मैं सड़ रही थी, तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं दोबारा ना चली जाऊं। और अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कभी भी मेरे को एनसीबी वापस तलोजा में डाल सकती है। और समीर वानखेड़े जी के नाम से तो मेरी रूह ही कांप जाती है। तो ऐसी कुछ स्थिति रिया की यहाँ पे नजर आ रही है। तो उसने फटाफट ट्वीट किया, भाई बिग बॉस से मैं दूर ही हूँ, प्लीज मुझे बिग बॉस से मत भाई जोड़ो, और सलमान से तो गलती से भी मत जोड़ो क्योंकि अभी सलमान से जोड़ोगे एनसीबी वाले मुझे उठा के ले जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी स्थिति चल रही है। छपरी और रिया का चोली दामन का वैसे साथ है, ये तो जग जाहिर है। आपको ध्यान है कुणाल जानी को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया। कुणाल जानी जो कि सुशांत का दोस्त नहीं है, वो रिया का करीबी दोस्त है, वो सूरज पंचोली का करीबी दोस्त है। लेकिन मीडिया क्या बताने की आपको कोशिश कर रही है कि कुणाल जानी सुशांत का करीबी दोस्त है। तो आप समझ लीजिए ये असली चेहरा है, ये असली चेहरा है, ये रियलिटी है कि किस तरीके से एएनआई झूठा भ्रामक जानकारी परोसती है कि कैसे सुशांत को जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है, सुशांत को जबरदस्ती इस कुणाल जानी का घनिष्ठ मित्र बताया जा रहा है। लेकिन ये इतने नशे में चूर रहते हैं कि जब ये अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करते हैं सूरज पंचोली के साथ तो टैग क्या कर देते हैं कि रोहिणी अय्यर के साथ। तो पता नहीं या तो कोई झोल होगा इनके आपस में, या फिर नशे में भूल गए किसको टैग करना है और किसकी फोटो लगानी है। जो भी है दोस्तों, लेकिन आप समझ गए कि झोल बहुत लंबा है और रिया नहीं आ रही है शो में। तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है कि वो शो में आके अपनी छवि सुधारने के लिए सुशांत का नाम खराब करेगी। जिस तरीके से एनसीबी जब उसे उठा के लेके गई तो सारा का सारा ब्लेम ही इसने सुशांत पे डाल दिया, इसके भाई शौविक ने सुशांत पे डाल दिया। तो हमें अब वो घबराने की जरूरत तो नहीं है। बाकी जल्दी इनको वापस से घर बुलावा आए एनसीबी की तरफ से तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको शेयर कर दो। आप शेयर नहीं करते, मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ।
तो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ कि वो भी जाने आखिर रिया चक्रवर्ती का असली चेहरा क्या है और आखिर क्यों वो लोगों को पसंद नहीं है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।